मुझे बताएं कि रूटीन में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का कितना इनटेक है आपकी लाइफ में? मुझे बहुत पसंद है। मैं बचपन से जो है फल बहुत शौक से खाता हूं। और सब्जियां भी? सब्जियां नहीं, सब्जियां मैं कभी कभी खाता हूं। फिर आप मतलब रूटीन में हम ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो मुख्तलिफ जो बीमारियां उनमें इसलिए मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, अमराज कल्ब, गुर्दे के अमराज हैं और नफ्सियाती जो मरीज़ बन रहे हैं लोग वो टॉप पर हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक बड़ी जो तवील तहकीक है उससे ये मालूम हुआ है कि फलों और सब्जियों का जो आप यूज़ करते हैं ना अपना डेली रूटीन में, उनका जो मुनासिब इस्तेमाल है वो ना सिर्फ आपको हाई ब्लड प्रेशर बल्कि जो दिल के अमराज हैं, गुर्दों की बीमारियाँ हैं, उनसे किसी हद तक बचाने में मददगार होते हैं। अपनी रूटीन का हिस्सा आपको बनाना चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, आप हेल्दी रहते हैं। और है ना, माहिरीन ये भी कहते हैं कि फल और सब्जियां खसूसी तौर पर हाई ब्लड प्रेशर का ख़तरा कम करके निज़ाम हाजमा और आपका मुदाफ़ती निज़ाम जो है उसको बेहतर बनाती हैं, जिससे अमराज क़ल्ब और गुर्दों की बीमारियां होने के इम्कान भी नुमाया तौर पर कम हो जाते हैं। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि कौन से फल खाएं, कौन सी सब्जियां इस्तेमाल की जाएं और क्या फल और सब्जियां कच्ची खाएं और उनके जूसेस बनाकर पिएं। या भी बहुत सारे सवाल हैं। मेरा ख्याल है इसके लिए हमें माहिर ग़िज़ाइयत के पास ही जाना पड़ेगा, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनीसा सोहेल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अनीसा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड। अनीसा, ये बताइएगा कि कितना ज़रूरी है कि आप फलों सब्जियों का यौमिया इस्तेमाल करें इन तमाम अमराज से बचने के लिए? फलों और सब्जियों की जहाँ पे बात आती है तो फलों और सब्जियों दोनों में तीन तरह के मेन उनमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी जो अफादियत है वो उन न्यूट्रिएंट्स पे बेस करती है। सबसे पहले तो फाइबर, सब्जियों में फाइबर की सबसे ज्यादा मांग होती है। और जब हम बात करते हैं कि ये दिल के अमराज और शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन होती हैं सब्जियां, तो वहां पे उसकी जो एक मेन कॉज है वो इसी न्यूट्रिएंट की वजह से आती है, फाइबर की वजह से। फाइबर में फिर वेरियस टाइप्स होती हैं, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल फाइबर्स, और फिर वो आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाती है। इसके अलावा आपके जो शरियानों में कोलेस्ट्रोल के या जो फैट के डिपॉजिट्स हो जाते हैं, आप समझिए फाइबर उसके लिए एक नेचुरल वैक्यूम क्लीनर के तौर पे एक्ट करता है। तो एक ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। और जो दूसरा इसमें मेन न्यूट्रिएंट है जो हम बात करते हैं वो है वाटर कंटेंट। अब अल्लाह ताला ने इसका नेचुरली इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है फलों और सब्जियों का, कि स्पेशली सब्जियों का, कि इनमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। फिर जब स्किन के लिए वो बहुत अच्छा होता है। और आपके जिस्म को वाटर चाहिए होता है क्योंकि पानी, हमारा जिस्म जो है वो 80 to 90% पानी से मिलकर बना है। तो जहां हम सादा पानी पीते हैं, हमें ग़िज़ा भी ऐसी कंज्यूम करने की जरूरत है जिसमें नेचुरली वाटर कंटेंट कुछ ना कुछ पाया जाता है। तो जो तीसरा एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इन दोनों फलों सब्जियों को मिला के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसकी वजह से इसके फवायद हैं सारे, वो है मिनरल्स और विटामिन। अब मैं ये स्पेसिफाई नहीं करूंगी कि अच्छा माल्टा है, अब सर्दियां आने वाली हैं तो इसमें विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है तो आपने बस 1 महीना सिर्फ यही खाना है। इस तरह से बिल्कुल भी आप नहीं करना। आपने सारी सब्जियों, यही पूछने लगी थी मैं आपसे कि कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिकली या सब्जियां या फल हैं जिस इस्तेमाल से जो अभी बता रही हैं आपके, हमारे न्यूट्रिशन भी होंगे, फाइबर भी मिलेगा, तो स्पेसिफिक करेंगे कुछ या फिर सब फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए? ये भी बताइएगा कि उनके जूसेस ज्यादा फायदेमंद हैं या उन्हें सालिम खाना? ठीक है, अगर तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दूं कि स्पेसिफिकली कौन से खाने चाहिए, तो इसका जवाब आपने अपने सवाल नहीं दिया कि सीजनल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर उसकी ऐसे उसमें चीजें रखी होती हैं जो हमें उस सीजन में चाहिए होती हैं। जो विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह हैं वो सीजनल फ्रूट्स में अवेलेबल होती है और आपको सब खाने चाहिए, आपको वैरायटी खानी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ, ईटिंग अ रेनबो का। ये जो रंग बिरंगे फल और सब्जियां हैं वो आप सब खाएं और थोड़े थोड़े कंज्यूम करें, वैरायटी रखिए, क्योंकि हर चीज से आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा। और जो दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि फल एज इट इज खाने चाहिए, फ्रूट्स एज इट इज खाने चाहिए, हमको जूस बना के पीना चाहिए, तो जूस बहुत सारे लोग प्रेफर भी करते हैं जूस। लेकिन जब हम अडल्ट लाइफ की बात करते हैं या हम एक ऐसे कंट्री की ऑडियंस से मैं इस वक्त मुखातिब हूँ जो कि डायबिटीज में नंबर 1 पे जा रही है दुनिया में, तो जब हम इस तरह से इस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एज इट इज कुदरती हालत में खाए जाएं तो वो बेहतर हैं, क्योंकि फाइबर उनमें होता है। और जब हम उसको ब्लेंड करते हैं जूस में तो उसका जो फाइबर का मैश है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में बहुत
आसानी से हो जाता है वो, और जिसकी वजह से हमारे ब्लड में जो इंसुलिन स्पाइक है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कंसिडरिंग हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बेहतर है। अब जैसे मैंने दोबारा मैं माल्टो का जिक्र करूंगी, माल्टो का सीजन है तो उसके ऊपर व्हाइट कलर की एक लेयर होती है, सब उसको उतार देते हैं, या माल्टो का जूस ज्यादा कंज्यूम किया जाता है काला नमक डाल के और इस तरह से, तो आप उसको कुदरती हालत में कंज्यूम करें, वो बेस्ट होता है। सब्जियों का ये है कि उसको आपने बहुत ज्यादा भून भुनाई नहीं करनी, ठीक है, बहुत ज्यादा तेल में उसको आपने फ्राई नहीं करना, आप उसको सब्जी को दम पे पकाएं, वो बेहतरीन तरीका है कुछ मसाले वगैरह डाल के, कि वो हमारे जायके के मुताबिक भी बन जाती है, जो हमारा ईस्टर्न पैलेट है, और वो सेहत उसकी जो उसमें चीजें हैं वो बरकरार रहती हैं। सही है, क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स का कुदरती तौर पे जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी है या जो उसका स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाता है, उनके मॉलिक्यूल्स ही खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं अगर उनको बहुत हाई टेम्परेचर पे कुक किया जाए। सही है। तो अनीसा, इन द एंड मैं ये चाहूंगी कि बताएं कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की डाइट में फ्रूट्स और ये जो अगर आप कह रही हैं जूसेस या फिर वेजिटेबल्स, इनकी इंटेक किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और ये कितना बच्चों के लिए भी एट द सेम टाइम फायदेमंद है? फ्रूट्स का डेली बेसिस पर इस्तेमाल या वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत जरूरी है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैं ये थोड़ा सा हाईलाइट करूं कि जरूरी क्यों है। फाइबर जब हम न्यूट्रिशन की हिस्ट्री में देखें तो फाइबर को अलग न्यूट्रिएंट नहीं माना जाता था, पर उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं थी। पर हमारा लाइफस्टाइल इवन बच्चों का भी इतना सेडेंटरी हो चुका है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है अब मेन प्रॉब्लम बन चुका है दुनिया में, और टाइप 2 डायबिटीज छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। तो इस तरह के एनवायरमेंट में 30 ग्राम्स अ डे फाइबर लेना जरूरी है, बच्चों के लिए भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया है ना। आपको बताइए फाइबर की जिसकी बात कर रही हैं अनीसा, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक स्पाइक होता है और डायबिटीज का जो असल जो आपको नुकसान पहुंचाती है ये शुगर स्पाइक ही पहुंचाती है। अगर आप मीठी चीजें खाते रहेंगे और उसमें फाइबर मौजूद नहीं होगा तो वो आपको डायबिटीज। बिल्कुल ठीक है, अनीसा हमारे साथ मौजूद थी। अनीसा, थैंक यू सो मच। और अभी हमने आपको बताया कि डेली बेसिस पे फल और सब्जी इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत बेहतर है।